Hello everyone, this is Varsha Singh. Welcome back to our channel Level 1 TSM. तो गाइस आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस जो भी आज इस चैनल पे न्यू है वो स्टार्टिंग से चैप्टर को पढ़ने के लिए प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है। एंड वन मोर थिंग, आप सोच रहे होंगे हम एक्टिविटीज़ को भी क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एक्चुअली स्टूडेंट, बिकॉज एक्टिविटीज़ करने का पर्पस ये है, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ से आपको एमसीक्यूज़ और केस स्टडी क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसलिए हमें थ्योरी के साथ साथ केमिस्ट्री में एक्टिविटीज़ को भी पढ़ना है। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं विद अ थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its compound। ठीक है, I repeat, in this type of reaction more reactive element displaces less reactive element from its compound। Such type of reactions are known as displacement reactions। की फॉर्म क्या होती है? A plus BC gives AC plus B। ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक Fe reacts with CuSO4 forms FeSO4 plus Cu। फिर Fe को A कंसिडर कर सकते हैं, Cu को B कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइज आयरन एंड कॉपर दोनों ही एलिमेंट्स हैं। आयरन एंड कॉपर एलिमेंट में से आयरन इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे हुआ क्या है, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड फॉर्म करता है फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आपको जो भी रिएक्शंस दिखेंगी, बेसिकली एलिमेंट जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है या फिर कॉपर हो सकता है। तो हमें रिएक्टिविटी मतलब कैसे पता करें कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है, उसको तो गाइज हम लोग डिटेल में चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में स्टडी करेंगे। अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो जिंक सबसे रिएक्टिव होता है, देन आयरन, देन कॉपर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जिंक प्लस CuSO4 गिव्स, ओके आप लोग ही बताना, जिंक इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो आई क्वेश्चन कि यहाँ पे रिएक्शन होगी या नहीं, रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। यस, द रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज जिंक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड फॉर्म करेगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट देख सकते हैं कि क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, Fe प्लस ZnSO4। ओके, तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि जो कंपाउंड है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट का है या फिर लेस रिएक्टिव एलिमेंट का। तो यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट्स गिवन है, आयरन एंड जिंक। तो आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक और जिंक क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एंड वो कंपाउंड बना रहा है, तो इन दिस केस जो आयरन है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन अकर। यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी। आया समझ, रिएक्शन क्यों नहीं हुई, बिकॉज आयरन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो अगर आयरन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा,
यहाँ पे रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको समझा था। अब यहाँ पे हम आते हैं एक्टिविटी 1.9, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्टिविटी 1.9 में आप लोग देखोगे दिस ब्लू कलर सोल्यूशन इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में CuSO4 में हम लोगों ने आयरन नेल को रिएक्ट करा रहे हैं Fe। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो गाइस ये तो यही वाली रिएक्शन है, ठीक है, Fe रिएक्ट्स विद CuSO4, तो रिएक्शन तो होगी बिकॉज आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड फॉर्म करेगा FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। गाइस एक्टिविटी में हम लोग एक और चीज़ नोटिस करेंगे, वी विल ऑब्जर्व वन मोर थिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हियर कॉपर सल्फेट, दिस ब्लू कलर चेंजेस इनटू ग्रीन कलर, ठीक है। कलर से आई सेड अर्लियर कि कलर से क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसका ब्लू कलर होता है, और जब रिएक्शन होने के बाद ब्लू कलर फेड होके इट विल टर्न इनटू ग्रीन कलर। गाइज यहाँ पे भी देखते हैं जिंक प्लस CuSO4, ओके, तो अगेन जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। जब ये जिंक सल्फेट बनाएगा तो ब्लू कलर चेंजेस टू कलरलेस, ब्लू कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। आया समझ? अभी हम लोगों ने क्या समझा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अगेन नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके गाइस। अब हम लोग को पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ठीक है गाइस। यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस विल टेक प्लेस। हम रिएक्शन देखेंगे AB प्लस CD, देन इट फॉर्म्स CB प्लस AD, ठीक है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक हम एग्जाम्पल के थ्रू ही देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 reacts and form BaSO4 प्लस NaCl। बैलेंस भी कर लेते हैं 2 NaCl, ओके, द रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है। सोडियम, ओके, अब लाइक Na को हम A मान लेते हैं, SO4 को B मान लेते हैं, इट इज C एंड दिस इज D। तो गाइज जब रिएक्शन होता है यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है, तो C रिएक्ट्स विद B, तो CB बनाएगा एंड A रिएक्ट करेगा D के साथ, CB प्लस AD, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता करें कि BaSO4 कैसे बनाए, NaCl कैसे बनाए। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे Ba बेरियम, SO4 इज सल्फेट, तो बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, SO4 की वैलेंसी भी 2 होती है, 2 and 2 विल कैंसिल आउट, सो इट विल फॉर्म BaSO4, ठीक है। अगेन NaCl को देखते हैं, Na, A and D, A is Na and the D is Cl, Na2Cl2 दोनों सेम है, तो क्या बन जाएगा 2Cl, ठीक है। गाइस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोनों ही कंपाउंड्स गिवन होते हैं AB एंड CD,
ठीक है, दोनों ही कंपाउंड्स हैं, एक में पॉजिटिव आयन होगा, एक में नेगेटिव आयन होगा, एक में पॉजिटिव आयन होगा एंड अगेन नेगेटिव आयन होगा। तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। और हमें ये भी नोट करना होगा कि सी और बी, सी बी साथ में बनता है और ए डी बनता है, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग देखें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ज़्यादा क्लियर करने के लिए, PbNO3 whole twice. PbNO3 whole twice is lead nitrate. लेड नाइट्रेट होता है, रिएक्ट करेगा KI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड। ओके, यार PbNO3 भी एक कंपाउंड है, KI भी एक कंपाउंड है। सो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। अब हम लोग प्रोडक्ट्स देखते हैं कि कैसे बनता है। Pb को A कंसीडर करते हैं, NO3 को B कंसीडर करते हैं, K इज C एंड I इज C। ओके, तो एज वी सी की होता क्या है, Cb प्लस AD इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे हम लोग को इरेज कर लेते हैं। ओके, C B, ठीक है, C इज K एंड B इज NO3। गाइस, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और नाइट्रेट की भी वैलेंसी 1 होती है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, KNO3। ओके, साथ में क्या बनाना है, AD। A क्या है यहाँ पे, PB, और D कौन सा है, I है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो लेड की वैलेंसी 2 होती है और आयोडीन की वैलेंसी 1 होती है, वैलेंसी क्रॉस हो जाती हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा PbI2। तो व्हाट यू ऑब्टेन, PbI2 इज फॉर्म, ठीक है। इस टाइप से हमें रटना नहीं है, हम लोग इसको ऐसे मैथमेटिकली भी करके देख सकते हैं। अब KNO3 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। एंड दिस PbI2 इज नोन एज लेड आयो, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, रिएक्शन इज बैलेंस नाउ। ओके, तो अभी हम सीख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गाइस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग एक चीज़ और ऐड करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बट वाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं और ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट इज व्हाट, इट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस। मूव कर देते हैं, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर हम दोबारा देखें, सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड एंड फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो जो प्रोडक्ट हमारे फॉर्म हुए हैं उसमें हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट किसका बनेगा। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है एंड प्रेसिपिटेट का कलर भी लर्न होना चाहिए। बेरियम सल्फेट जो आपको प्रेसिपिटेट देता है, इट इज़ वाइट इन कलर। कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का। अब नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं, लेड नाइट्रेट reacts with potassium iodide, then what, potassium nitrate and lead iodide is formed। गाइज, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा वो लेड आयोडाइड का बनता है एंड इट इज येलो इन कलर। लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है, इट विल गिव येलो PPT, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ ऐड करने वाले हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ठीक है।
अब जब इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, इट इज़ इनसॉल्युबल। तो प्रेसिपिटेट, अब हमें कलर भी चेक करना है कि प्रेसिपिटेट कौन से कलर का होता है, तो हमें ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब हम एक्टिविटी को भी देख लेते हैं, और एक और चीज़, ये जो हमने रिएक्शन को पढ़ा है ये इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ योर एक्टिविटी 1.2। ये एक्टिविटी 1.2 में आपको गिवन था। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस एंड व्हाट कलर ऑफ पीपीटी इज फॉर्म्ड, और वो जो पीपीटी होता है वो किसका होता है, तो ये सब चीज़ें पता होनी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। okay. जैसे यहाँ पे एक्टिविटी शो किया गया है, एक्टिविटी 1.10, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड है और एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट है। बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट की रिएक्शन दिखा, Na2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड इज व्हाट, BaCl2, ठीक है। गाइस दोनों कंपाउंड है, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, तो दिस इज व्हाट, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोगों ने लास्ट में अभी देखा था कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तो बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड NaCl विल बी फॉर्म्ड, और जो बेरियम सल्फेट है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट पूछती हूँ, ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम लोग इनको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कि प्रेसिपिटेट जो बन रहा है वो किसका बन रहा है और कौन से कलर का बन रहा है, तो इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि बेरियम सल्फेट, जो बेरियम सल्फेट है इसका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, इतना हम लोगों को याद रखना, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस कर लिया है। और गाइस इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको ये भी आ सकता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि रिएक्शंस क्या हो रही है आपको बताना है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं CaO plus H2O, इट विल फॉर्म CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब अगर हम लोग रिवाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या है, दो रिएक्टेंट्स हैं एंड सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल Fe plus CuSO4, ठीक है। ओके अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिकॉज दो तो कंपाउंड नहीं है, ये एक एलिमेंट है Fe और एक कंपाउंड बना रहा है CuSO4, तो दिस इज व्हाट, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को एंड फॉर्म करेगा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए, वो आपको रिएक्शन दे देगा एंड पूछेगा कि ये बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन, ठीक है। अब गाइज हम लोग लास्ट रिएक्शन को और देख लेते हैं, विच इज़ व्हाट, इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना होगा लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ओके रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ओके हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे, RED मीन्स इट रिप्रेजेंट रिडक्शन एंड OX रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है।
So redox reactions are the one when oxidation and reduction occurs simultaneously. जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक साथ होता है, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसको समझते हैं कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग देखते हैं इट इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, एंड ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? रिडक्शन होता है। यहाँ पे क्या देखेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो रिएक्शन को देखते हैं। हम लोग इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। ZNO प्लस कार्बन, इट विल फॉर्म जिंक प्लस CO। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? बेसिकली ZNO, हमें ना रिएक्टेंट्स को ही कंसीडर करना है। ठीक है, ZNO ने ऑक्सीजन क्या करा है? ZNO ने ऑक्सीजन लॉस करा है। ठीक है, एंड द लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन करा है, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन के थ्रू हमने देखा कि रिडक्शन कैसे हो रहा है और ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। गाइस एक और चीज़ हम लोग ऐड करेंगे कि जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है, इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन आएगा फिर उसको हमें कैसे आंसर करना है। क्वेश्चन में पूछेगा नेम द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, हमें ऐसा सब्सटेंस बताना है जो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो सब्सटेंस बनाना है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, बेसिकली जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन होगा? कार्बन। ठीक है, और ये ना हमें रिएक्टेंट से ही बताना है, प्रोडक्ट को हमें नहीं चेक करना, सिर्फ हमें रिएक्टेंट के थ्रू बताना है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है, रिड्यूसिंग एजेंट है या क्या है। सेकेंड हम पूछते हैं कि सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड। तो रिड्यूस सब्सटेंस क्या होगा? जिसने रिडक्शन किया है, एंड रिडक्शन किसका हुआ है? ZNO का। तो ZNO इज रिड्यूस सब्सटेंस। थर्ड थिंग, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको बताना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो गाइस जो रिडक्शन होता है, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ZNO। एंड फोर्थ पार्ट, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इट इज़ कार्बन। ठीक है, तो ये हमने चारों पार्ट्स देखे हैं। इसमें से ऐसा नहीं है कि चारों के चारों पार्ट्स आएंगे, वो आपको 2 पार्ट पूछ सकता है या 1 पार्ट भी पूछ सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मीन्स क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा ZNO प्लस कार्बन तो फॉर्म कर रहा है Zn प्लस CO, क्योंकि ZNO जो है, ZNO ने यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लॉस हुआ है, तो ऑक्सीजन लॉस होना क्या होता है? रिडक्शन। और जो रिडक्शन होगा वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन में क्या है? C ने ऑक्सीजन गेन किया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जो होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कंसीडर करते हैं। ठीक है गाइस,
अब इसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट देखते हैं, बस कंप्लीट ही करने वाले हैं। सेकंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CuO प्लस H2, तो इट विल फॉर्म Cu प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे CuO ने ऑक्सीजन लॉस किया है एंड द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है, और H2 क्या कर रहा है, H2 ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जो रिडक्शन होता है, जो रिड्यूस्ड हुआ है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडेशन करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ यहाँ पे आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, CuO, एंड आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, H2। नाउ द लास्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, MnO2 प्लस 4HCl forms MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। ठीक है, ये आपको रिएक्शन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिएक्शन आपको मेंशन होगी। ठीक है, बस हमें ये याद करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। तो गाइस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो MnO2 और MnCl2, यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और ऑक्सीजन लॉस होना क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, और रिडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस सब्सटेंस होगा वो क्या भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HCl को अगर हम देखेंगे, HCl चेंजेस टू Cl2। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, और हाइड्रोजन लॉस होना इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम पूछें कि आइडेंटिफाई द रिड्यूस्ड सब्सटेंस, तो रिड्यूस सब्सटेंस इज MnO2। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस इज HCl। और जो रिड्यूस सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, और जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, ये टाइम, अब हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी 1.8, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, AgCl सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पे देखो, आप सनलाइट देख सकते हो, तो सनलाइट है तो दिस इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये क्या शो कर रहा है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता था 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, तो AgCl बनाएगा 2Ag प्लस Cl2। अब हम लोगों को यहाँ पे कुछ कलर चेंजेस भी होते हैं। जो सिल्वर क्लोराइड है इट इज़ वाइट पाउडर। ठीक है, तो वाइट कलर पाउडर चेंज हो जाता है ग्रे कलर में। बस हमें इतना ही नोट करना है। और अगर पूछता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप लोग लिख सकते हो दिस शोज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड हियर वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू ग्रे कलर। ओके गाइस, लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, फर्स्ट द नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ओके, पहले सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को आंसर करते हैं कि जो सब्सटेंस एक्स है जो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है इट इज़ व्हाट, जो यहाँ पे एक्स सब्सटेंस है इट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब पूछा था कि एंड राइट इट्स फॉर्मूला, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, तो हम लोग इतना आंसर कर देंगे। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स
ओके विद वाटर, हमें सब्सटेंस एक्स जो है उसको रिएक्ट किसके साथ कराना है, वाटर के साथ। तो CaO प्लस वाटर फॉर्म्स CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, एंड हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड, दिस इज एक्स सब्सटेंस, ठीक है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या भी बोलते हैं हम लोग, फ्लेक्ड लाइम, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या हम जानते हैं, क्विक लाइम। अगर हम लोग इसमें पूछें कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी, तो गाइज ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसी रिएक्शंस कौन सी होती है, दिस रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके गाइज। विद दिस वी हैव completed our chapter for the upcoming exams। हमने चैप्टर को रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही किया है, ठीक है। आगे का जो पोर्शन है वो डिलीटेड है, तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना। Guys, I hope you found my video helpful. Thank you for watching my video. And guys, जल्दी मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम से पहले सभी चैप्टर्स को स्टडी कर लें।